जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 317-318। बार बार कौशिक चरण सीसु नाई कह राउ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसा। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी बिदावधपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर अनंदर छाहु, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कहीं ना जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊं। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊं। अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चली ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं की जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगनित बैलों पर, कहारों पर भर भर कर भेजे गए। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए गए।
मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय और नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकी कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों ने लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देय शीस सिखावनु देहि। होएहु संतत पियई पियारी, चिरुअहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती रही। जय श्री राम।